मैं जब छोटी थी तो क्रिसमस आने पर हर बार आसमान की तरफ देखती थी, क्योंकि मेरी नजरें सेंटा को ढूंढा करती थी। अंधेरी चमकती रात में बहुत खुश होकर सेंटा की गाड़ी आने का इंतजार करती थी। सोचती थी कि क्या वाकई सेंटा होते हैं, क्या वो सच में बच्चों को गिफ्ट्स देते हैं, क्या मुझे भी सेंटा से गिफ्ट्स मिलेगा? वैसे आप बच्चों के भी मन में यही सवाल होंगे ना सेंटा के बारे में। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ सेंटा के बारे में सब कुछ। वैसे ये तो आपको पता ही है, जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था तो उनके आने की खुशी में हम क्रिसमस मनाते हैं। और क्रिसमस मनाने की ये खुशी तब और भी बढ़ गई जब सेंट निकोलस सेंटा बनकर बच्चों के बीच आए। हाँ, सेंट निकोलस को ही क्रिसमस फादर बोला जाता है। सेंट निकोलस का जन्म 3री सदी में जीसस के जाने के 280 साल के बाद मायरा में हुआ था। सेंट निकोलस ने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था। जब सेंट निकोलस छोटे थे तभी से उन्हें प्रभु यीशु में बहुत आस्था थी। यीशु के बताए हुए रास्ते में चलते हुए उन्होंने अपना पूरा समय, अपना पूरा जीवन दूसरों का ख्याल रखने, उनकी सेवा करने में लगा दिया। उन्हें लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। वो गरीब बच्चों को तोहफे दिया करते थे और वो ये तोहफे आधी रात में छिप कर दिया करते थे, क्योंकि उन्हें गिफ्ट्स देते समय खुद को दिखाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो अपने बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहते थे। तो इस तरह से सेंट निकोलस सेंटा बनकर सबका क्रिसमस और भी खुशियों भरा मनाते थे। ऐसे ही एक बार एक बहुत गरीब आदमी था। उसकी 3 बेटियां थी। उस आदमी के पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो एक दिन उन तीनों बच्चों के मोजे एक रस्सी पर लटक रहे थे। फिर आधी रात को सेंट निकोलस आए और उन्होंने वो लटके हुए मोजे देखे। फिर उन्हीं मोजों में उन्होंने सोने के सिक्कों से भरी थैली रखी और वहां से हो हो करते हुए चले गए। सुबह जब उन लोगों ने मोजे पहनने के लिए उठाया तो उन्हें मोजों में सोने के सिक्के मिले। और फिर ये बात धीरे धीरे सबको पता चल गई। इसके बाद तभी से सभी लोग क्रिसमस की रात मोजे लटकाने लगे। वैसे आज भी ऐसा कहा जाता है कि सेंटा बहुत सारे बॉनों के साथ उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल में रहते हैं। वहाँ पर खिलौनों की एक प्यारी सी फैक्ट्री भी है जिसमें पूरे साल सभी बौने मिलकर काम करते हैं और क्रिसमस में बच्चों को सेंटा खिलौने गिफ्ट्स में दे सके, इसलिए वो उसे पूरे साल बनाते हैं। एक और बात बताऊं, सेंटा का नाम पता भी है और उस पते पर आज भी बच्चे अपने विश लिखकर लेटर भेजते हैं और उन बच्चों को अपने लेटर का जवाब भी मिलता है। वैसे कई एड्रेस हैं, लेकिन जो सबसे फेमस है वो है फिनलैंड का पता। तो बच्चों अब जल्दी से सेंटा का पता नोट करो। सबसे पहले आप लिखो सेंटा क्लॉज, इसके बाद सेंटा क्लॉज विलेज, उसके बाद FIN 96930 आर्कटिक सर्कल फिनलैंड। एक बार और मैं रिपीट करती हूँ, सेंटा क्लॉज विलेज FIN 96930 आर्कटिक सर्कल फिनलैंड। अब सेंटा तो अभी है नहीं, लेकिन फिनलैंड में कई वॉलेंटियर हैं जो बच्चों के खत का यानी लेटर का जवाब देते हैं
और कई तो उनकी विश भी पूरी करते हैं। तो मुझे आप सब बताना जरूर कि इस क्रिसमस आपने सेंटा से क्या विश मांगी। वैसे मेरी विश है कि आप सभी बच्चों की सारी विशेस पूरी हो। स्टोरी विद अनवी की तरफ से आप सभी को मैरी क्रिसमस। एंजॉय योर डे।